हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ कि नीट 2026 में कितना क्वेश्चन आया था मेरे नोट से। तो मैं अभी बस फास्ट वे में बता दे रही हूँ, बाद में डिटेल वे में बता दूँगी क्योंकि मेरे आईपैड में स्टोरेज उतना नहीं है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शन होता है लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैल्विन साइकिल से। एंड फिर ये वाला देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ होता है एंड इसका जो इक्वेशन होता है ये पूछा ही जाता है। एल लीडर टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाता है, नीट 2026 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था ओवर एक्सप्लाइटेशन से। फिर बायो मॉलिक्यूल से देखो तो न्यूट्रल में आता है वैलिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलिनिन। इलेक्ट्रिन में आता है कॉनकैनाविलिन, ड्रग्स में आता है। फिर पूछा गया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, प्लियोट्रॉपी से। हॉनी बी में होता है पार्थेनोजेनेसिस। ऑटोजोमल लिंकेड रिसेसिव डिजीज में आता है सिकल सेल एनीमिया। एंड ये देखो, ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा से याद था तो मैं इसको शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं की थी। न्यूक्लियोलस में होता है आरएनए साइंथेसिस, मतलब कि एक्टिव आरएनए साइंथेसिस होता है। फिर देखो, लिविंग वर्ल्ड से डायरेक्ट पूछ लिया गया था बायोलॉजिकल नेम लैटिन, रिटेंस इटैलिक्स। ऑक्सीजन से जो क्वेश्चन आया था 2,4-D जो होता है ये किल कर देता है डाइकोट को। साइटोकाइनिन्स का एग्जाम्पल है न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन। जिब्रेलिन्स का यूज़ होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में। डाइकोट रूट से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डाइकोट स्टेम। फिर पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड एक क्वेश्चन जो पूछा गया था प्लास्टिसिटी से। तो देखो, प्लास्टिसिटी का तो एग्जाम्पल सबको पता रहता है एंड ये किस लिए होता है, तो ये सबको नोट्स में लिखना, मतलब कि शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं किया जाता है। एंड फिर क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, कोडिंग रेफरेंस से। तो ये सबको तो मैं बहुत ही अच्छा से समझा दी हूँ। एंड बेसिक एमिनो एसिड में आता है लाइजीन, आर्जिनाइन। एक्सोन्यूक्लियस का यहाँ पे डिफिनेशन मैं लिख दी हूँ। फिर पूछा गया था VNTR से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे होता है, तो ये pH2 पे होता है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया था। VT कॉटन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुलिफॉर्म सेल के ऊपर। तो ये सब शॉर्ट नोट्स में थोड़ी ना मेंशन करोगे। एंड फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो अगर आपको पता है कि स्पोरोजेनियस टिश्यू जो रहता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब आपको पता होता तो ये वो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेते। फिर क्वेश्चन पूछा गया था इन सिटू से, मतलब कि इसका एग्जाम्पल पूछा गया था। एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कौन सा होता है, डाइप्लॉइड होता है, ट्राइप्लॉइड होता है, ये सब पूछ लिया गया था। एंड फिर पूछा गया था मास एक्सटेंशन से। तो 6th मास एक्सटेंशन जो होगा वो 100 to 1000 टाइम फास्टर होगा। एंड इसको देखो, मैं बहुत ही अच्छा से ट्रिकी वे में बता दी थी जया बच्चन से याद रखने के लिए। जया जो रहती है उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये Z हो गया, तो जेड के सामने B आएगा, Y के सामने P आएगा। एंड फिर हाई क्यों रहता है, टेंशन की वजह से होता है। तो Z के लिए हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y के लिए हो जाएगा परमीज, एंड A के लिए हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। एंड फिर पूछा गया था रेसिमोज से रिलेटेड। तो ये सब तो भाई याद होना चाहिए अगर आप ढंग से पढ़े हो तो। RS वाइटेकर के द्वारा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया था, तो उसमें था सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब था। एंड देखो, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है ना उसी ऑर्डर में मैं बता रही हूँ। तो फिर पूछा गया था हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से। फिर पूछा गया था PCR से। तो मैं इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी। पहले दिल टूट जाता है तो फिर अनन्या पांडे आती है तो दिल जुड़ने लगता है, फिर X को बाहर में भेजा दिया जाता है। एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दी हूँ एंड ऑर्डर भी लिख दी हूँ कि किसका क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का होगा, फिर प्रोटीन का होगा एंड फिर फैट का होगा। एंड यहाँ पे देखो, मैं बायो प्रोस्पेक्टिंग लिखी हुई हूँ एंड इसका डिफिनेशन नहीं लिखी हूँ क्योंकि मुझे ये याद था। यहाँ पे डिटेल वे में बायो प्रोस्पेक्टिंग को समझाया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था डिकम्पोजिशन से रिलेटेड, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशंस वगैरह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था लैक्टिन्स का एग्जाम्पल है कॉनकैनावलिन। ANCERT में टेबल दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, उसी में सारा है। ऑल एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन होता है। एंड मैं बताई थी कि प्यूराइन में आता है AG, मतलब कि एडिनाइन एंड गुआनिन आता है। एंड प्यूराइन जो है वो नेम से ही लग रहा है छोटा है तो इसमें डबल रिंग होगा। एंड पायरिमिडाइन नेम से ही लग रहा है बड़ा है तो इसमें सिंगल रिंग होगा।
एंड फिर देखो रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन यहाँ पे भी दिया गया है। एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी दिया गया है। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला पार्ट है। एंड ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया गया है। इलोंगेशन फेज में क्या होता है, वैक्यूल वगैरह इंक्रीज करता है। एंड देखो एनसीईआरटी में पूरा अच्छा से लिखी हुई थी। इलोंगेशंस में इंक्रीज करता है, वैक्यूल सेल इनलार्जमेंट होता है। एंड फिर सोलेंसी के लिए पूछ लिया गया था, तो यहाँ पे देखो मैं पूरा अच्छा से इसका फ्लोरल फार्मूला लिख दी हूँ। एंड फिर देखो बेसिक अमीनो एसिड में आता है लाइजिन, आर्जिनाइन। एंड डीएनए निगेटिव होता है तो हिस्टोन जो होता है ये पॉजिटिव नेचर का होता है, तभी डीएनए इस पर रैप कर पाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो देखो यहाँ पे पूरा डिटेल वे में दिया गया है। एंड प्रोटीन के लिए पूछा गया था कि इसका बीटा प्लेटेड सीड किस में आता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीपीपी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये मार्जिनल से एंड फ्री सेंट्रल से पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लीवर एंड इंटेस्टाइन में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। एंड किडनी एंड लोअर पार्ट बॉडी में रेनल पोर्टल सिस्टम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रॉग से ही पूछा गया था, मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं साइनसिस वेनस, जो कि ज्वाइन करता है राइट टॉरिकल को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन को बोलते हैं एप्टेनोटाइट्स एंड ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है। एंड फ्रॉग से जो क्वेश्चन आया था मेल में होता है वोकल एंड पैड। फिर पूछा गया था साइक्लोस्टोमा से। एंड ये देखो रेस्पायरेशन का पूरा स्टेप मैं लिखी हूँ इसी। एंड राइबोसोम प्रोकार्योटिक्स में होता है एंड या फिर यूकार्योटिक्स में होता है, तो देखो राइबोसोम्स दोनों में होता है। हमें पता है कि यूकार्योटिक्स के लिए 80S लिखते हैं एंड प्रोकार्योटिक्स के लिए 70S लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिफ्ट के ऊपर। एंड फिर क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। जब एटीपी बन जाता है तो क्रॉस ब्रिज जो होता है ये ब्रेक हो जाता है। फिर ये डायग्राम को देखो मैं बहुत ही अच्छा से याद करवा दी थी। अमर पवर प्रशांत इकोनॉमिक्स क्लास से हिंदी का 3rd पीरियड में होता है। एंड फिर देखो इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। एंड यहाँ पे देखो टोटल ट्रिप्स को बाइसिफेलिक बोला गया है। डाइकॉन्ड्लिक स्कल होता है। एंड फिर मैं बताई थी कि इसको डायरेक्ट याद कर लो CTLSC से। एंड मैं इसका याद करने का ट्रिक भी बताई थी। कार तो लंबरगिनी सा चाहिए, C को याद रख लो 7 एंड L को याद रख लो 5। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो T अपने आप आ जाएगा 12 एंड S1 होता है, C भी 1 होता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कार्टिलिगेनियस ज्वाइंट से। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है ये वेक्टर होता है। अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन इम्फाइसेमा के लिए तो यूज़ किया ही जाता है, साथ में PKU सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी यूज़ होता है। एंड यहाँ पे देखो मैं RH एंटीजन लिखी हूँ, तो RH ग्रुपिंग NCERT में पूरा अच्छा से दिया गया है। एंड इसको सिंपल वे में याद रखते हो ना, इराइथ्रोब्लास्टोसिस का कंडीशन कब आता है, जब मदर निगेटिव होती है एंड बेबी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोका अल्कोलाइड से। हीरोइन जो होता है वो स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को। फिर पूछा गया था टोबैको में प्रेजेंट रहता है निकोटाइन। एंड माइस्थेना ग्रेविस जो होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था। टिटने के बारे में पूछा गया था। एंड फिर पूछा गया था कि फीमेल के लिए जो कॉन्डम यूज़ होता है वो होता है डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट्स, हार्मोन रिलीजिंग। फिर देखो मेसोजोम से पूछा गया था 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। प्रोकारियोट्स में होता है इनकल्सन, मतलब कि स्टोरेज के लिए। एंड यहाँ पे देखो मेसोजोम्स का डिफिनीशन दिया गया है। ये क्वेश्चन नीट 2025 में भी पूछा गया है। एंड प्लास्टिक जो रहता है ये प्लांट एंड यूग्लिनाइड वगैरह में रहता है। एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फर्स्ट मंथ में क्या फॉर्मेशन होता है, सेकेंड मंथ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होता है, तो 1 मंथ में हो जाता है 4 वीक, तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा 12 वीक हो जाएगा। तो वही सब देखो यहाँ पे मैं लिख रही थी अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्टिक थाइस से, मतलब कि इसका एग्जाम्पल पूछा गया था। देखो सारा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। एंड फिर देखो जिस टाइप से मैं यहाँ पे लिखी हूँ सेम इसी पैटर्न में मैच द फॉलोइंग पूछ लिया गया था। अगर आप ये नोट्स को 10 से 5 बार रिवीजन कर लेते ना तो ये सोचना ही नहीं पता कि 500 मिलियन ईयर एगो किसके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइक्लोस्पोरिन से। ये इम्यूनोसप्रेसिव होता है। लाइपेज जो होता है ये डिटर्जेंट के लिए होता है। जूस के लिए पैक्टिन प्रोड्यूस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओवम से, मतलब इसका लेयर पूछा गया था।
एंड ये भी देखो क्वेश्चन एलन लीडर का फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉटन वॉल वॉर्म में क्या क्या आता है, और मैं इसका ट्रिक भी अच्छा से बता दी थी। एंड फिर ये देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही करके पूछ लिया था, JGA DCT प्लस एफरेंट एटियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रांचियल रेस्पिरेशन किस में होता है, तो ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में होता है एंड मोलस्का में होता है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रास होपर मेल एंड फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है, हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होता है। एंड फिर देखो टीचर के द्वारा, हर किसी के द्वारा बोला जाता है कि NCERT का जो टेबल होता है या फिर डायग्राम होता है, चार्ट वगैरह, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग को ये वाला टेबल अच्छा से याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा कि इकाइनोडर्माटा जो होता है ये एडल्ट में रेडियल होता है एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है ये एस्की हेलमैंथेसिस से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाइजेसिस से। एंड फिर देखो ये क्वेश्चन एलन लीडर का फेवरेट क्वेश्चन है। पॉन्ड में अपराइट होता है एंड एक्वाटिक इस इकोसिस्टम जैसे कि सी वगैरह में इन्वर्टेड होता है बायोमास। एंड फिर यहाँ पे ऑर्डर पूछ लिया गया था सबसे पहले कौन कौन आया था, तो सबसे पहले रामा ड्रायोपथेथियस आए थे, फिर एस्ट्रोलोपथेथियस आए थे, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निंदरथलमैन। जिस टाइप से मैं लिखी हूँ वैसे ही पूछ लिया गया था। एंड ये देखो रेस्पिरेशन का स्टेप है, जिस टाइप से मैं लिखी हूँ पूरा एकदम पूछ लिया गया था। एंड ये देखो नीट 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताई हूँ जो मैं लॉन्ग वीडियो बनाई हूँ उसमें। एंड यहाँ पे शॉर्टकट में सारा कितना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 25,000 to 3,000 ml होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 1,000 to 1,100 ml होता है। एंड देखो नीट में एनालॉगी से जो क्वेश्चन आया था इसको आप अगर ये पेपर देख के जाते तो आराम से कर लेते। एंड फिर देखो मैं यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिखी हुई थी बट मुझे इसका डिफिनेशन बहुत अच्छा से पता था तो बस नेम लिख रही थी कि हाँ अगर कभी भूल जाती हूँ तो इसको बुक में जाके देख लूँगी। एंड ये देखो NCERT के इस लाइन से पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है ये एक्ट करता है मेनली रेनल ट्यूबल्स पे एंड स्टिमुलेट करता है Na+ एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में। एंड फिर पूछा गया था स्विच चीज़ के बारे में।